So hello प्यारे viewers, I welcome you again in today's new video lecture which is on Almond's model of political science. तो यार इससे पहले मैं पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का उस पर 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका सिंपल थियोरी है और दूसरा है जो डेविड ईस्टन का जो सिस्टम है पॉलिटिकल जो उसका मॉडल है पॉलिटिकल सिस्टम का उस पर है। और ये जो हमारी थर्ड एंड लास्ट वीडियो होने वाली है पॉलिटिकल सिस्टम जो टॉपिक है उस पर और जो है एलमंड का जो मॉडल है उस पर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो Almond's structural functional analysis to study political science is important contribution in the field of political science। तो जो political science है उसमें जो अपना contribution दिया है हमारे आलमंड ने थ्रू हिज थ्रू हिज मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। तो इसका जो मॉडल है उसका नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आलमंड हैज़ एक्सेप्टेड दिस एनालिसिस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन हिज इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। तो इन्होंने एक बुक लिखी है जहाँ पे इन्होंने जो स्टडी किया पॉलिटिकल सिस्टम का एनालिसिस किया है इसका प्रॉपर। तो बुक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। इट एनालाइजेज पॉलिटिकल सिस्टम एज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स परफॉर्मिंग फंक्शन। तो जो इस बुक में इन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स एनालाइज करा है जो कि परफॉर्म करिए सर्टेन फंक्शंस को। और आलमंड हैज़ स्पेसिफाइड 7 फंक्शंस। आलमंड जो है उन्होंने हमें 7 फंक्शंस दिए हैं जिसमें जो पहले 4 हैं वो इनपुट्स हैं और जो बाकी के जो 3 हैं वो आउटपुट्स हैं। तो दीज आर एज फॉलोज: पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एजुकेशन। So inputs and outputs functions. According to Almond, the input functions are performed by non-governmental subsystems by the society and general environment, while the output functions are performed by the government. तो यारो यहाँ पे आलमंड जो है ये कह रहा है कि जो इनपुट फंक्शन है ये परफॉर्म किए जाते हैं बाय नॉन गवर्नमेंटल जो सब सिस्टम होते हैं सोसाइटी के उसके द्वारा और जो जनरल एनवायरनमेंट होता है उसके द्वारा। और जो आउटपुट सिस्टम है वो जो फंक्शन है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और जो इनपुट और आउटपुट है ये फीडबैक होते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, सो बहुत बेसिक सी बात है, समझ आ गई होगी और मैं समझा रही तो आएगी क्यों नहीं यार। ठीक है, बकवास बाद में। द 4 इनपुट्स आर, जैसे मैंने बताया आपको इन्होंने इनपुट्स 4 दिए हैं आउटपुट्स 3 दिए हैं। तो जो इनपुट्स हैं दीज आर एज फॉलोज: पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। According to Almond, political socialization is a process of induction into the political cultures, which leads to the development of a set of attitudes among the member of system। तो जो आलमंड है वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है ये ऐसा प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इनटू पॉलिटिकल कल्चर है जो पॉलिटिकल कल्चर में एक ऐसा प्रोसेस है विच लीड्स जो लीड करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स, जो कि एक काइंड ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड्स डेवलप कर देता है जो सिस्टम के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर। ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ब्रिंग्स चेंजेस इन द पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है ये एक चेंज लेके आता है जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके पैटर्न में। और पॉलिटिकल सिस्टम टेंड टू परपेचुएट देयर कल्चर्स एंड स्ट्रक्चर। और जो सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स है ये यही चाहते हैं कि भाई हमारी जो कल्चर है वो परपेचुएट हो, वो फॉलो हो और स्प्रेड हो, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्प्रेड हो बाय सोशलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सो बाय सोशलाइजिंग द इन्फ्लुएंसेस ऑफ देम्स थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थ्रू विच द यंग पास दो प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू एडल्ट लाइफ। सो द स्ट्रक्चर इंक्लूड, जो स्ट्रक्चर है उसमें आती है फैमिली, आता है हमारा चर्च, आता है स्कूल, आता है वर्क ग्रुप, आता है वॉलंटरी एसोसिएशंस आते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन आता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आता है। पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंसर्न है विद द रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इनटू स्पेशलाइज्ड रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट है ये मेनली कंसर्न है विद द रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इनटू, जो लोगों का जो कह सकते हैं ना एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उनका जो स्पेशल रोल है, स्पेशलाइज्ड रोल है उसकी बात करता है। और ये नेक्स्ट स्टेज है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का।
और ये जो ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइज पीपल इनटू पॉलिटिकल रोल्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज्ड होते हैं, तो उन लोगों को पॉलिटिकल एरेना में लेके आना, पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल फील्ड में लेके आना, इसका जो बेसिक जो मोटो होता है वो होता है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। तो इट इज़ अ प्रोसेस विच बाय विच द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप मेक डिमांड्स अपॉन पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन वो होता है कि जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप होते हैं, वो अपनी डिमांड्स को लेकर जाते हैं पॉलिसी मेकर्स के पास में, ठीक है, डिसीजन मेकर्स के पास में, उसे कहते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। और ये बेसिकली टू टाइप्स 4 काइंड्स के होते हैं, जिससे फर्स्ट हो गया इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, सेकंड हो गया नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, थर्ड हो गया इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप, ये एक तरीके से कह सकते हो हिंसक होते हैं थोड़े से, फोर्थ होता है एसोसिएशनल ग्रुप्स। थर्ड पार्ट आता है हमारा इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इट इज़ अचीव्ड ईदर बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल पॉलिटिक्स इन विच interest which have been articulated may be combined, accommodated and compromised to a particular pattern of policy। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो डिमांड्स थी उनको एक तरीके से एक जगह कलेक्ट किया जाता है और कह सकते हैं कि उनको कंबाइन करने की कोशिश की जाती है इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पॉलिसी, ठीक है, जो हमारे इंटरेस्ट से है ना, जो हमारी डिमांड्स थी उनको। और फिर आगे कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटिन्यू द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किस चीज़ में, इंटरेस्ट एग्रीगेशन में, ठीक है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज़ द एक्टिविटी इन विच डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंबाइंड इनटू पॉलिटिकल प्रोग्राम्स। तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें जो डिमांड्स होती हैं इंडिविजुअल्स की उनको एक पॉलिसी प्रोग्राम में कंबाइन कर दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है हमारा इंटरेस्ट एग्रीगेशन का, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इट्स लास्ट कैटेगरी ऑफ इनपुट्स। जो इनपुट है उसकी लास्ट कैटेगरी है। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो जितने भी ये फंक्शंस हैं ये कम्युनिकेशन के द्वारा जो है ना, जो हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन का संचार एक तरफ से दूसरी तरफ होना, ठीक है। तो उसी मतलब उस वाले चीज़ के तरीके से ये जो है लोगों तक फैलता है। ऑटोनॉमी इज़ द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन कैन हेल्प द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोसाइटी टू गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत अच्छे से जा सकता है, कहाँ से, फ्रॉम सोसाइटी तो गवर्नमेंट। तो ये एक तरीके से जो मीडिया है ये हमारे लिए रोल प्ले कर सकता है, मेजर रोल प्ले कर सकता है हमारी जो डिमांड्स है उसको गवर्नमेंट तक लेके जाने का। इट कैन कम्युनिकेट द आर्टिकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एमनेटिंग फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे जो इंटरेस्ट निकल रहा है उसको भी कम्युनिकेट करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोड है। लेजिस्लेचर्स एंड ब्यूरोक्रेसीज कैन देमसेल्फ करेक्ट द एक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। जो लेजिस्लेचर्स और जो ब्यूरोक्रेसीज हैं ये अपने आप में इतना ज़्यादा सक्षम है कि जो एक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनको करेक्ट कर सकें। फिर जो नेक्स्ट आते हैं लास्ट 3 पॉइंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउटपुट फंक्शन के। तो इसमें 3 आते हैं रूल मेकिंग। भाई जो रूल मेकिंग जो प्रोसेस होती है पॉलिटिकल सिस्टम में उसको बताता है। बेसिकली ये एक तरीके से आप उसे समझ सकते हो, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है ना गवर्नमेंट की, जिसका काम क्या होता है कि जो सभी लॉज को हमारे जो हाउसेस होते हैं इनमें क्या बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी से, बेसिकली हम बात करते हैं 2/3 मेजॉरिटी से इनको पास करना, ठीक है, लॉज को बनाना कह सकते हैं हम। सेकंड आता है रूल एप्लीकेशन, जिसका मतलब सिंपल सा होता है इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स मेड बाय द रूल मेकिंग अथॉरिटीज़। जो रूल्स होते हैं उनको इन्फोर्स करना, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना, जो कि रूल मेकर्स ने बना दिए हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। और ये काम हमारे उस गवर्नमेंट में कौन करता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो ये काम करते हैं। फिर लास्ट आता है रूल एडजुडिकेशन। और ये ना मतलब जो कोई भी जो रिज़ल्ट आया है उसको एक तरीके से उसका निर्णय करना, ठीक है, उसको कहा जा सकता है एडजुडिकेशन। तो ये बेसिकली जो जुडिशल ब्रांच है हमारे गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड है। जुडिशल ब्रांच का क्या काम होता है, जो गिल्टी होते हैं उनको पनिश करना, और जो हमारे सोसाइटी में जो लॉ है, जो रूल्स है उनको मेंटेन करवाना, है ना। जुडिशरी रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स एंड अमंग द
सिटीजन्स, ठीक है। तो जो सिटीज़न के बीच में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना भी हमारी जुडिशरी का काम है। और जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो कह सकते हैं हम कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उनको भी ये दूर करने में हेल्प करते हैं जुडिशरी। तो ठीक है, यही था बस सिंपल सा हमारा आर्मन का जो मॉडल है। सो पढ़ते रहो, खुश रहो। कोई डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। हालांकि ये बहुत ही ईजी सा था और मैंने आई थिंक काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश करी। डाउट तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो ओके, बाय बाय।